press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि बात करेंगे सनातन धर्म और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जानती हैं, तो जो आप कहती हैं वो देखने वाले जरूर कमेंट में बताएंगे। लेकिन जो चीजें मैंने इंडियन मुस्लिम से मुलाकात हुई मेरी वहां यूएई में, दुबई में खासतौर पे, एक आपने शायद अगर वीडियो देखी होगी, एक 22 साल का मुस्लिम लड़का था इंडिया से, जो कि दुबई में बिजनेस हब मतलब बिजनेस एक समिट था, वहां पे आया था अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लेके। मैं तो उसे देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और या फिर ये कह सकते हैं कि शायद अब जो वहां आने वाली यूथ है, मुस्लिम हो या ओवरऑल जो भी लोग हैं, उनकी सोच मेरे ख्याल से काफी हद तक बदल चुकी है। मैं तो ये सोच रखता हूँ कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। और बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने बोला भाई ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ही ना करो। मैंने स्पेशल पूछा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आप कहाँ से हैं, उन्होंने भाई ये हिंदू मुस्लिम हमारे वहां पे चलता ही नहीं है। देखने वाले कमेंट में जरूर बताइएगा जिनकी मेरी वहां पे मुलाकात हुई, उन्होंने डेफिनेटली यही आंसर किया। नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि सोच बदल रही है अब? देखिए, मैं तो शोएब बहुत ट्रांसपेरेंटली कहूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर और मुझे किसी का डर वर है नहीं। दुनिया के सभी देशों को भारत के हिंदुओं से और भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता संस्कार से सीखने की जरूरत है। आज हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं जिसमें बम नहीं फूट रहा है, 35,000 से ज्यादा चर्च है जिसमें बम नहीं फूट रहा है और कोई उसको तोड़ने भी नहीं जा रहा है। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम, अपने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा और उसकी मंदिर के लिए 550 साल जंग लड़ते हैं और कानूनी जंग लड़ते हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका का जब ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 72 फिरके हैं और 72 फिरके अपने अपने इस धर्मों का पालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए डेली मजारों का चंदा आता है, इमाम बाड़ों का चंदा आता है, शाही ईदगाह का चंदा आता है, मदरसों का चंदा आता है, लेकिन हम उसमें कुछ भी आपत्तिजनक कोई बात नहीं करते हैं। मेरे देश में रेलवे और आर्मी की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड की जमीन सबसे ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। एनुअल इनकम मुसलमान वक्फ बोर्ड का 200 करोड़ से ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वक्फ बोर्ड वालों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। मेरे भारत में 40 लाख मंदिरें, भारत में 80 लाख से ऊपर मंदिरें हैं, जिसमें 40 लाख मंदिरें एक्टिव हैं, जो जिसमें मतलब पूरा पूजा आराधना होती है। वो 40 लाख मंदिरें गुरुकुल चला रही हैं, आश्रम चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, कैंसर हॉस्पिटल चला रही हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर चला रही हैं और फिर सरकार को पैसा भी दे रही हैं, टैक्स भी दे रही हैं। पर हमारे भारत में जो 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, जो कल तक अरब से चंदा ले रही थी, हमारी सरकार से चंदा ले रही थी, आज भी चंदा लेने के लिए और भीख मांगने के लिए, मॉडर्न जजिया के लिए, फितरा के लिए, ज़कात के लिए ही परेशान है। लेकिन मंदिरें टैक्स देती हैं और साथ साथ गुरुकुल और कैंसर हॉस्पिटल भी चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं। तो ये हमारा भारत का सिविलाइजेशन है। हमारे भारत से सीखने की जरूरत है। और अरब को ऐसा लगा कि हमको सीखना चाहिए, इसीलिए 27 एकड़ की मंदिर बनाई और आपने अपनी आंख से देखा जिस तरह से तहजीब और तमद्दन और भारत के संस्कार और सभ्यता आपस में मैच किया है, उसकी खूबसूरती आप अपने आंख से देख करके आए हैं, अपनी आंखों से देख करके आए हैं। भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान नाज़िया इलाही खान को और शोएब चौधरी को गालियां दे सकता है, पर आप अरब से हो करके आए हैं, ना नाज़िया को गाली पड़ी है और ना आपको गालियां पड़ी हैं। नाज़िया जी मैं एक वाकया भी बताना चाहूंगा।
मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। हमारे एक भाई हैं, प्रदीप भाई, मतलब दुबई में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मुझे एक मतलब किसी फॉरेनर ने, किसी दूसरे, पाकिस्तानी नहीं था, किसी दूसरे कंट्री के मुस्लिम था, उसने ये बोला कि आपने ये हनुमान का मतलब ये यहाँ पे लगाया है, पहना है, तो ये आपने क्यों लगाया है। सिर्फ इतनी बात कहने पे उन्होंने जब पुलिस को कॉल की, तो पुलिस जब आई, उन्होंने ये बोला कि आप ये प्रदीप भाई को, इन्हें सॉरी बोलें, क्योंकि आपने इनके मजहब के ऊपर अटैक किया है। अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो आपको फौरन दुबई छोड़ना पड़ेगा, और हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि भाई, मैंने कहा कि ठीक है, मैं माफ करता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज में नहीं पड़ता, अपनी ये मिस्टेक मान ले। उन्होंने सॉरी ऐसे बुलवाया पुलिस वालों ने कि टखनों के बल बिठा के और कान पर पकड़वा के सॉरी उन्हें बोलना पड़ा, और फिर उनकी जान छूटी। ये एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें मुसलमान को इस तरीके से एक हिंदू को हर्ट करने पे, उसके मजहब के हवाले से बात करने पे इस तरीके से पनिश किया गया। और शायद इसी वजह से आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो उनके जो किंग हैं, उनके जो वहां के लीडर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यही वजह है कि दुनिया के तमाम बिजनेस जो सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो हब है वो दुबई नजर आता है। आज यही वजह है कि इंडिया और यूएई के रिलेशन बेहतर हैं। हमें इन चीजों को देखना, मैं तो देख के आ चुका हूं। और यही सोच अब पाकिस्तान के लोगों को या दुनिया के कोई भी कंट्री हो, मैं कहता हूं कि हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। आज अगर हम ये कहते हैं कि हाँ हम भाई दुबई जाएंगे, या दुबई बहुत डेवलप हो चुका है, तो हमें ये देखना है कि 1971 में जो यूएई को एक स्टार्ट रखा गया, बुनियाद रखी गई, आज वो कहाँ पे जा चुके हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मेरे ख्याल से यही है, जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखा, कि वो किसी के मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठाते। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि यूएई में जी पहला हिंदू मंदिर बन गया या पहला मंदिर बन गया। नहीं, वहां पे दुबई में ऑलरेडी मंदिर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज में मंदिर मौजूद हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरान होने वाली बात थी। और मैं अपने देखो पाकिस्तानियों को भी यही मुसलमानों का कहूंगा। क्या नेचर है ना, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान, मैं एंड कर दूंगी, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान जो है ना, वो दूसरे देशों में जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग बन के। और जब वहां पर उनके उनके मानसिकता समझ में आ जाती है और जब उनको भगाया जाता है, तो फिर सारे मुसलमान गाते हैं कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो ये जो हालत है, ये मुसलमानों को, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे हर जगह से। और अगर हम चेंज, मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ, कि अगर हम अपने अपनी सोच को चेंज करेंगे, इसमें फायदा हमारा है। मतलब हमारी रिस्पेक्ट होगी। अगर आज मैं दुबई की एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं यूएई की एग्जांपल दे रहा हूँ, या पूरी दुनिया ये कह रही है, इवन इंडियंस ये वहां पे कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा अपना घर है यूएई, तो अगर हम अपने यहाँ पे बेहतरी लाएंगे, तो शायद यहाँ पे भी फॉरेनर आके यही फील करेंगे कि ये पाकिस्तान हमारा अपना घर है। इसमें तभी चेंज आएगा जब हमारी सोच में चेंज आएगा। नाजिया जी, लास्ट में एक वीडियो के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जर्मन की एक सिंगर है, उनके साथ बैठे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो वीडियो है। वो क्या गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं, एक तो वो बताइएगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेबल बजाते नजर आ रहे हैं साथ में। वो संस्कृत में भजन गा रही हैं। और जर्मनी सिंगर माई स्पिटमैन उसका नाम है, स्पिटमैन है। ठीक है। कसांड्रा, इनके नाम बड़े टफ होते हैं। कसांड्रा जर्मनी सिंगर है, बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है। मतलब मेरे सामने तो मैं उसको बच्ची ही बोलूंगी। अपनी बिल्कुल मदर के बिल्कुल। साथ उन्होंने मुलाकात की है मोदी जी की। और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से काफी वायरल थी। और एक बार मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम, मोदी जी के मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने किया था उस बच्ची ने। और डिवोशनल सॉन्ग और कई लैंग्वेजेस के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज में भी उन्होंने भजन गाया था। और जब कल वो मोदी जी के सामने बैठी थी, तो भी वो संस्कृत में भजन गा रही थी, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की वो भक्त हैं। और हालिया में द्वारका के समुद्र में गोते लगा करके कृष्ण भगवान की पूजा करके हमारे मोदी जी आए हैं। तो एक वो ऑरा रह ही जाता है। और इतनी बड़ी पूजा आराधना वो समुद्र के अंदर किए हैं। और उसके बाद फिर जर्मनी सिंगर की उस छोटी सी बच्ची से उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे भी जब हम भजन सुनते हैं या शिव तांडव सुनते हैं या आयगिरी नंदिनी सुनते हैं, तो हमारा एक रोंगटा खड़ा होता है, कान वान गर्म हो जाते हैं। तो वो एक आ जाता है। तो उसी तरीके से मोदी जी का भी आ गया था। लेकिन वो बहुत अच्छी सिंगर है, और मैं शोएब आपको भी कहूंगी कि उस बच्ची को जरूर सुने। और जिस हिसाब से वो भजन गाती हैं, मुझे नहीं फील होता है कि वो जर्मनी है।
वो जर्मन की है। इतना मतलब इतना क्लियर संस्कृत वो मेरा भी नहीं है, मुझे भी अभी सीखना पड़ रहा है। वीक में 2 दिन पंडित जी आते हैं मुझे संस्कृत सिखाने के लिए। मेरा भी इतना क्लियर नहीं है जितना उस जर्मन की बच्ची का है। तो मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। ऐसा ही है जी। अच्छा लगा नाजिया जी आपसे बात करके, आज काफी दिनों बाद आपसे प्रोग्राम हुआ, और डेफिनेटली मैं वहां पे भी चाहता था, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से, कुछ आपकी काफी मसरूफियत रहती है जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका। अब हम मुसलसल ऐसे रूटीन में रहेंगे, 2-4 दिन बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहेंगे। देखने वालों को आज की वीडियो, हमारी ये बातें कैसी लगी, मुझे काफी दिन बाद नाजिया जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि जैसे कि आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की सनातन धर्म के बारे में। और एक तरफ उन्होंने बताया जहां पे हिंदू मंदिर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वहीं पे मस्जिद और मदरसे जो है वो चंदा ले रहे हैं। और दूसरी बात नाज़िया खान जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग की कि पूरी दुनिया को भारत की सिविलाइजेशन से सीखने की जरूरत है। और आशा करता हूं जो शोएब चौधरी ने आपको एग्जाम्पल दी कि कैसे फॉरेन में, खासकर गल्फ कंट्री जो मुस्लिम देश हैं, जो हिंदू व्यक्ति हैं, उनके साथ जो हुआ, जो पूरा इंसिडेंट हुआ, वो आपको काफी पसंद आया होगा। उसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और लास्ट में आप गूगल या यूट्यूब पे जाके जरूर देखें, जो जर्मन सिंगर ने भजन गाया है प्रधानमंत्री मोदी के सामने, वो बहुत ही खूबसूरत है, तो आप जाके उसे भी जरूर देखें। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।